दोस्तों, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी मम्मी को सब्जी वाले से ये कहते हुए सुना है कि भैया थोड़ा कम कर दो, कल तो आप 40 के दे रहे थे। अरे भाई, ये सब प्रॉफिट और लॉस का चक्कर है। आज हम इस चक्कर को इतना आसान बनाएंगे कि आप खुद मम्मी से कहोगे कि मम्मी आज आपने 10 रुपये बचा लिए, प्रॉफिट हो गया। चलिए हम शुरू करते हैं एकदम मज़ेदार कहानी से। तो ये कहानी है एक सोनू की, और इस कहानी में सोनू ने 10 सेब खरीदे और हर सेब का रेट है 10 रुपये। तो 10 सेब का रेट हो गया 100 रुपया। तो यही होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि CP। तो कॉस्ट प्राइस को आपको याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म उनका CP। तो कॉस्ट प्राइस का शॉर्ट फॉर्म होता है CP, यानी कि सोनू के सेब की कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है। अब सोनू ने वही सेब बाज़ार में जाके हर एक सेब को उसने 12 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो 10 के खरीदे थे और 12 रुपये में बेचे, तो उसकी सेलिंग प्राइस हो जाती है 120, यानी कि SP। तो सेलिंग प्राइस को शॉर्ट नाम से जाना जाता है SP के नाम से, यानी ये है उनकी बेचने की कीमत। अब आपको बताना है कि जो 100 रुपये में सामान आप खरीदोगे और उसको 120 रुपये में बेचोगे, तो आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। यदि क्योंकि SP यानी कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, इसलिए लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस के आसान फार्मूले आपको याद रखना है कि प्रॉफिट तब निकलेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, यह सेलिंग प्राइस जब ज़्यादा हो। लॉस तब होता है जब CP माइनस SP करेंगे, यानी कि जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम हो, तब लॉस होता है। और तीसरा रूल है CP, यानी कि खरीदने की कीमत को CP कहते हैं और SP बेचने की कीमत को कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक घर से एग्जांपल देती हूँ। आपके मान लीजिए आपने 50 रुपये में एक पेंसिल का बॉक्स खरीदा और उसे आपने अपने दोस्त को 40 रुपये में दे दिए, तो आपको क्या होगा, लाभ, प्रॉफिट या हानि या लॉस होगा। आपने अगर 50 रुपये का खरीदा, उसको अपने दोस्त को आपने 40 में दे दिया, तो आपको लॉस हो रहा है। और अगर यही पेंसिल आपने उसको 60 रुपये में बेचा होता अपने दोस्त को, तो आपको कितने रुपए का फ़ायदा होगा, आपको 10 रुपये का फ़ायदा हो जाता, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कहते हैं लाभ और हानि। इसी तरह से निकाला जाता है, क्योंकि ज़िंदगी में भी हमें समझदारी से खरीदना बेचना होता है। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, तो आपको अभी से ये देखना पड़ेगा कि मुझे सामान को कितने में खरीदना है और कितने में बेचना है, कितने का प्रॉफिट होना है, लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी से ध्यान देना पड़ेगा, तो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगले मज़ेदार चैप्टर में मज़ेदार वीडियो के साथ। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।